हेलो फ्रेंड्स, अमाइंस लेसन में आज नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। आज से हम अमाइंस के जो प्रॉपर्टीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइन के लिए। तो आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, इस तरह के प्रॉपर्टी जो होते हैं उसका हम स्टडी करते हैं। तो चलो देखिए अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे स्टेट, ओडर एंड कलर। मतलब स्टेट का मतलब कौन से फिजिकल नेचर में, फिजिकल स्टेट में वो रहता है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इससे उसके स्टेट का पता चलता है। बाद में अमाइंस की जो स्मेल है वो किस तरह से है, स्मेल मतलब ही ओडर। और इसमें और भी प्रॉपर्टी कलर, तो अमाइंस को किस तरह का कलर होता है, ये सब प्रॉपर्टीज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले द लोअर एलिफेटिक अमाइन। अब लोअर एलिफेटिक अमाइन का मतलब क्या है? तो जो पहले 3 मेंबर है, इसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब जिसमें कार्बन कम है। तो कहां से कहां तक? 1 कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक, C1 to C3, ये हो गए लोअर मेंबर। तो ये जो लोअर मेंबर है एलिफेटिक अमाइंस की, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एलिफेटिक अमाइन। हमारा सेंटेंस है लोअर एलिफेटिक अमाइंस, मतलब ऐसे एलिफेटिक अमाइन जिसमें कार्बन कम है, 1 से 3 आर गैसेस। तो वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट है, उनकी कौन सी फिजिकल स्टेट है? वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट है। मतलब मिथिल अमाइन हो या इथिल अमाइन हो, इस टाइप के जो भी अमाइन है एलिफेटिक अमाइन जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 कार्बन है, ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट है? गैस। मगर विथ फिशी ओडर, उनको ओडर भी है। मतलब ये जो एलिफेटिक अमाइन है उनको स्मेल होती है। किस टाइप की स्मेल? फिशी स्मेल, मतलब फिश जैसी स्मेल इस एलिफेटिक अमाइन से आती है, इसलिए उसे फिश जैसी स्मेल को क्या कहा था? फिशी स्मेल। मतलब लोअर एलिफेटिक अमाइन ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट है और उनको फिश जैसी स्मेल वो पजेस करते हैं, उनमें आती है, इसलिए ये होगी लोअर एलिफेटिक अमाइन की प्रॉपर्टी। अब बाद में लोअर के बाद में शुरू होगा मिडल मेंबर और सबसे आखिर में आएगा हायर। अब मिडल मेंबर कहां से कहां तक? तो जनरली C4 से लेकर C7 तक, फिर से 3 नए मेंबर C4 से लेकर C7 तक, ये हो गए मिडल मेंबर। तो ये जो मिडल मेंबर है आर लिक्विड्स, ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट है? लिक्विड में। जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है वो गैस है। फिर बाद में जो मिडल मेंबर स्टार्ट हो रहा है C4 से तो C7 तक, वो कौन से स्टेट में आते हैं? लिक्विड स्टेट में आते हैं। अब हायर मेंबर जो है, मतलब अब जिसमें 8 से ज्यादा कार्बन है, C8 से ज्यादा, तो वो जो हायर मेंबर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट है। मतलब एलिफेटिक अमाइन भी 3 स्टेट में एग्जिस्ट है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो जो लोअर मेंबर है वो गैस है, मिडल मेंबर है वो लिक्विड है, और जो हायर मेंबर है वो सॉलिड है। अब इसमें जो लिक्विड और सॉलिड है वो भी कलरलेस है। मतलब ये सभी एलिफेटिक अमाइंस ओरिजिनली कलरलेस होते हैं, मगर इनमें ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ये जब एयर में एक्सपोज होते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका कलर चेंज हो जाता है, मगर नेचुरली वो कलरलेस है। मगर जब कभी उनको एयर में हम एक्सपोज करेंगे तो वो कलर प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से ये होगी स्टेट कलर प्रॉपर्टी। अब देखिए ये होगा एलिफेटिक अमाइन के लिए। अब एरोमेटिक अमाइन के लिए क्या है? एनिलीन एंड अरील अमाइन। तो एनिलीन भी अरील अमाइन है और एनिलीन के साथ और भी दूसरे एरोमेटिक अमाइन, मतलब अरील अमाइन। अरील अमाइन का मतलब एरोमेटिक अमाइन। तो एनिलीन और उस जैसे एरोमेटिक अमाइन
आर कलरलेस लिक्विड। वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट है? तो वो लिक्विड है। अब वो जो लिक्विड है उनको कलर नहीं है, इसलिए उसे कहा गया कलरलेस लिक्विड। मतलब एनिलीन और कुछ जैसे एरोमेटिक अमाइन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट है, मगर वो कलरलेस लिक्विड है, बट गेट कलर बिकॉज दे इजीली ऑक्सीडाइज इन एयर। तो एलिफेटिक अमाइन जैसा ही ये भी जब एयर में एक्सपोज होते हैं तो इनका भी इजीली ऑक्सीडेशन होता है। इजी ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो भी जो है कलर ले लेते हैं। उनका भी जो कलरलेस ये जो उनकी प्रॉपर्टी है वो कलरलेस से कलर प्रॉपर्टी में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हो गए स्टेट, odor and color। तो याद रखिए lower members of aliphatic amines are gases with fishy odor, then middle members are liquids and higher members are solid। higher member जो भी होगा उसको स्मेल नहीं होगी। फिर aniline and arine amines are colorless liquid but गेट कलर बिकॉज दे इजीली ऑक्सीडाइज इन एयर। जब कभी एयर में वो आएंगे तो ऑक्सीडाइज होंगे, और ऑक्सीडाइज होंगे तो उनका कलर चेंज होगा। तो ये होगी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टेट, ओडर एंड कलर। अब और भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है सोल्यूबिलिटी। अब आपको पता है सोल्यूबिलिटी क्या है? तो किसी भी सोल्यूट की किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी, किसी भी सोल्यूट की किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी, मतलब सोल्यूबिलिटी। तो जैसे कि NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसको मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी है वाटर में, मगर कई सारे सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होते नहीं, वो इनसोल्यूबल रहते। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। अब देखिए अमाइंस, कुछ अमाइंस वाटर में सोल्यूबल है, कुछ इनसोल्यूबल है। अब देखिए जो अमाइंस वाटर में सोल्यूबल है वो क्यों सोल्यूबल? ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अमाइंस में वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। मतलब ये जो अमाइंस है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ उनसे टाइप की बॉन्डिंग या इंटरेक्शन करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप, इसलिए वो वाटर में जो है डिसॉल्व होते हैं। तो कंप्लीट है ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब अमाइंस में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी की वजह से वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। खास कर लोअर एलिफेटिक अमाइन, उसमें ज्यादा से ज्यादा टेंडेंसी होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। मगर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये सभी में एक जैसी नहीं होती। सबसे ज्यादा टेंडेंसी है प्राइमरी अमाइंस, बाद में सेकेंडरी अमाइंस में, और सबसे कम है टर्शियरी अमाइंस में। टर्शियरी अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, वो सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? प्राइमरी अमाइन, फिर बाद में सेकेंडरी, और सबसे कम या नहीं तो वह है टर्शियरी अमाइंस। तो ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिए प्राइमरी अमाइंस में दो हाइड्रोजन होते हैं। हम देख रहे हैं अभी प्रॉपर्टी सोल्यूबिलिटी। तो इसमें क्या पढ़े हमने? लोअर मेंबर जो है एलिफेटिक अमाइन के वाटर सोल्यूबल है, और जैसे जैसे इनका जो मोलार मास है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन मतलब मॉलिक्यूलर मास अमाइन का बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे कि मिथिल अमाइन ये ज्यादा सोल्यूबल है इथिल अमाइन से, इथिल अमाइन ज्यादा सोल्यूबल है एन प्रोपिल अमाइन से। मतलब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, मोलार मास बढ़ते जाएगा, उसकी सोल्यूबिलिटी कम होते जाएगी। एक कार्बन वाला कभी भी ज्यादा सोल्यूबल है 5 कार्बन वाले से। मतलब जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा मोलार मास और उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी कम।
जितना मोलार मास कम रहेगा सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो हम रीजन देख रहे थे कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, इनमें से ज्यादा कौन सोल्यूबल। अगर हमने सेम मोलार मास के अमाइन से कर ले, हमने सेम मोलार मास का प्राइमरी अमाइन लिया, सेम मोलार मास का सेकेंडरी अमाइन लिया, सेम मोलार मास का टर्शियरी अमाइन लिया, तो अब इन तीनों में सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी रहेगी, प्राइमरी अमाइन, फिर बाद में रहेगी सेकेंडरी और सबसे कम रहेगी टर्शियरी। तो ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज प्राइमरी अमाइन आपको पता है RNH2 जो होगा प्राइमरी अमाइन, फिर बाद में सेकेंडरी अमाइन ऐसे लिखते हैं RNH, ये होगा सेकेंडरी अमाइन, और फिर बाद में RNRR जिसे हम आर्थियन कहते हैं, टर्शियरी अमाइन। तो अभी तीन अमाइन में आपको दिख रहा है प्राइमरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2, सेकेंडरी में कितने होते हैं, 1, और टर्शियरी में कितने होते हैं, 0। तो फिर आप हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज्यादा बनाएगा, तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। प्राइमरी अमाइन क्यों स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। सेकेंडरी में एक ही है, वो एक ही हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसका मतलब इसमें की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे कम होगी, और इसमें हाइड्रोजन नहीं है, टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन नहीं होता है। अब जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी क्या स्ट्रक्चर में, तो नहीं। इसलिए प्राइमरी अमाइंस लोअर एलिफैटिक ये ज्यादा सोल्यूबल होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन से वाटर में। और भी एक रूल आपको बताया मैंने, जैसे जैसे मोलार मास बढ़ते जाएगा उनकी वाटर में से सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। मिथिल अमाइन इथिल अमाइन से ज्यादा सोल्यूबल, इथिल अमाइन एन प्रोपिल अमाइन से ज्यादा सोल्यूबल, एन प्रोपिल अमाइन एन ब्यूटिल अमाइन से ज्यादा सोल्यूबल, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं मोलार मास बढ़ते जा रहा है, और जैसा मोलार मास बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है। तो हमने सबसे पहले जो है सोल्यूबिलिटी में प्रॉपर्टी देखे कि ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, इन अमाइन में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, क्योंकि अमाइन पोलार मॉलिक्यूल है। किस तरह से पोलार मॉलिक्यूल है वो भी हम देखेंगे। अमाइन पोलार मॉलिक्यूल है, तो इस पोलैरिटी की वजह से वो वाटर जैसे पोलार मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, मगर सबकी अपनी अपनी कंडीशन अलग है। प्राइमरी अमाइन ज्यादा डिसॉल्व होगा, सेकेंडरी थोड़ा कम, टर्शियरी सबसे कम। इसका मतलब ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी और उसके मोलार मास पर। तो आप देखिए प्राइमरी अमाइन वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, तो इसी टाइप प्राइमरी अमाइन अगर हम ले लिए, ये होगा RNH2 मतलब प्राइमरी अमाइन, ये हमारा है सोल्यूट। इसको सोल्यूट कर कर हम ऐड करेंगे वाटर में। अब वाटर क्या होगा, H2, तो हम इस तरह से लिखेंगे H2O, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। फिर से ये हो गया RNH2 और भी मॉलिक्यूल, मतलब प्राइमरी अमाइंस के कई सारे मॉलिक्यूल, वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल जब एक साथ में आते हैं, जब हम अमाइंस वाटर में डालते हैं तो अमाइंस और वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो एक साथ आएंगे, मगर किस लिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से बनेगी। अब ये जो है प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन है, इसमें एक नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की 3 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, इसलिए नाइट्रोजन की ज्यादा है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो
निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और जिसकी कम है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। मतलब ये दो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव है। अब जब पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस आ गए मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर में तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है, मतलब प्राइमरी अमाइन पोलर मॉलिक्यूल है। उसी तरह से जब उसको हम काय में ऐड कर रहे हैं वाटर में, ये होगा H2। अब H2 में भी ऑक्सीजन की पोलैरिटी OH बॉन्ड की पोलैरिटी है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज देगा। ये जो है चार्ज पार्शियल रहते हैं, पार्शियल चार्जेस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर से ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेगा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होगा वाटर। और फिर जैसे उसी तरह से ये होगा नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब इस टाइप का प्राइमरी अमाइन हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो वाटर के नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, इनमें जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बनाएंगे, फिर से ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये भी है हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसी तरह से जितने हाइड्रोजन है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ये होगा प्राइमरी अमाइन, इसका हाइड्रोजन, वाटर का ऑक्सीजन, वाटर का हाइड्रोजन, फिर नए मॉलिक्यूल प्राइमरी अमाइन का नाइट्रोजन, इनमें बनेगा। ये होगा फिर से हाइड्रोजन अमाइन का, इसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है इन बिटवीन अमाइन और वाटर मॉलिक्यूल, तो ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये प्राइमरी अमाइन में इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि देखिए एक मॉलिक्यूल ये साइड से भी बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के थ्रू भी नेक्स्ट मॉलिक्यूल से भी हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाएगा। मतलब इसके पास दो हाइड्रोजन होने की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी, इसलिए ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सोल्यूबिलिटी में प्राइमरी अमाइन मोर सोल्यूबल है देन सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन मोर सोल्यूबल है देन टर्शियरी अमाइन। इसी तरह की प्रॉपर्टी जो है बॉइलिंग पॉइंट में भी रहती है, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें आप याद रखिए खास कर लोअर एलिफेटिक अमाइन वो भी प्राइमरी अमाइन, ये वाटर में मोर सोल्यूबल है, उसी कंपैरिजन में सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन कम सोल्यूबल होते हैं। फिर आप कौन सा भी अमाइन हो उसका जितना कम से कम मोलार मास होगा वो वाटर में ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल होगा, उसका मोलार मास जितना बढ़ते जाएगा उसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में कम होते जाएगी, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कौन सी टेंडेंसी पर, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के टेंडेंसी पर। प्राइमरी अमाइन में सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी में, और नहीं भी बोले तो चलेगा किसमें, टर्शियरी में, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन नहीं होते। तो इस टाइप से ये होगी प्रॉपर्टी जो है सोल्यूबिलिटी किसकी, एलिफेटिक अमाइन की। अब क्या बचा, तो ये जो अरिल अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन है, ये एरोमेटिक अमाइन की किस तरह से होती है सोल्यूबिलिटी वाटर में। तो याद रखिए अरिल अमाइंस मतलब जैसे कि एनिलीन, अरिल अमाइन का एग्जांपल कौन सा है, एनिलीन, आर insoluble in water, are insoluble in water। एलिफेटिक अमाइन सोल्यूबल है वाटर में, मगर एनिलीन जैसे अरिल अमाइन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में मिक्स नहीं होते, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड वाटर में इनसोल्यूबल है।
यहाँ भी इंसोल्युबिलिटी रहती है, एनिलीन की वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। रीजन क्या होगा? तो वही रीजन होगा, यहाँ पर जो है इंटरेक्शन बनना चाहिए, जिस तरह से अरिल अमाइन और वाटर में वो नहीं बनती है, इसलिए वो वाटर में इनसोल्यूबल है। तो ये होगी प्रॉपर्टी सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी के बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइंस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या है? एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन, मतलब इन अमाइंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट ये प्रॉपर्टी। तो याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइंस आर हायर देन अल्केन। किससे ज्यादा होता है अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट? मगर यहाँ पर एक बात याद रखिए, कभी भी कंपैरिजन होती है सेम मोलार मास में, मतलब उसी मास का अमाइन और उसी मोलार मास का जो है अगला कंपाउंड, जैसे ये अल्केन। तो अगर हमने सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अमाइन, अल्केन, ईथर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, सबका मोलार मास किस तरह से लिए? सेम लिए। कौन कौन? अल्केन, ईथर, अमाइंस और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी एक जैसे मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड हमने लिए। तो इनमें जब कंपैरिजन हुई तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस, सभी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हायर देन अल्केन, अल्केन एंड ईथर। अल्केन और ईथर से ज्यादा होता है, मगर किस टाइप के? सेम मॉलिक्यूलर मास वाले। बट अगला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बट लोअर देन, कम होता है। किससे कम होता है? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सेम मोलार मास, मतलब सेम मोलार मास वाले अल्केन और ईथर से ज्यादा और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम। इस तरह से क्यों? तो अल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है। नॉन पोलैरिटी की वजह से कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उसमें नहीं बनती है, इसलिए अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उससे ही थोड़ा सा ज्यादा पोलर है ईथर, मगर कम है अमाइन से भी, इसलिए ईथर में भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए ईथर का भी बॉइलिंग पॉइंट जो कम है अमाइन से। मगर अमाइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो जो मॉलिक्यूल है वो डाइमर भी बनाते हैं, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज में देखे। तो सेम मॉलिक्यूलर मास वाले सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में अल्कोहल का होता है, क्योंकि अल्कोहल में भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कम। और उसके बाद में जो है अल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं, मगर इसमें कंपैरिजन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से कम, मगर अल्केन और ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अमाइंस का। अब देखिए नेक्स्ट, प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा सेकेंडरी अमाइन से। सेकेंडरी अमाइन का ज्यादा रहेगा टर्शियरी अमाइन से, मतलब एक ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन, फिर बाद में सेकेंडरी अमाइन और सबसे कम टर्शियरी अमाइन, ऐसा है। तो आपको पिछले ही टॉपिक में हमने बताया कि प्राइमरी अमाइंस में कितने हाइड्रोजन होते हैं? दो हाइड्रोजन। सेकेंडरी में कितने होते हैं? एक। टर्शियरी में कितने होते हैं? 0। फिर आप इनमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? प्राइमरी। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब इसमें 2 है तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी, 1 से इसमें 1 ही है, मतलब सेकेंडरी अमाइन से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन में 1 ही हाइड्रोजन है, प्राइमरी में 2 है। टर्शियरी में 1 भी हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी क्या? इसका मतलब ज्यादा हाइड्रोजन की वजह से प्राइमरी अमाइंस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी इन बिटवीन अमाइन अमाइन मॉलिक्यूल, किससे ज्यादा? सेकेंडरी और टर्शियरी से। इसलिए सेम मॉलिक्यूलर मास वाला अगर हमने प्राइमरी अमाइन लिए, सेकेंडरी अमाइन लिए, टर्शियरी अमाइन लिए, तो इनमें सबसे ज्यादा
किसका बॉइलिंग पॉइंट आप ज्यादा बताएंगे, तो प्राइमरी अमाइन का। हम एग्जांपल का चार्ट भी देने वाले हैं। तो देखिए प्राइमरी अमाइन का ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी का सबसे कम। तो वजह क्या है, रीजन क्या है, प्राइमरी अमाइंस में 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। किस तरह से, देखिए इस तरह से RNH2, नाइट्रोजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि NH बॉन्ड पोलर है, NH ये हो गया एक मॉलिक्यूल। अब दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से, फिर से Rn और इसको ये 2 हाइड्रोजन RNH2, फिर से उसी तरह से चार्जेस, ये हो गए प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल के, जो है प्राइमरी अमाइन के 2 मॉलिक्यूल। तो अब ये मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस तरह से बनेगी, ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन इधर के मॉलिक्यूल के, यहाँ भी मॉलिक्यूल है ऐसा से बने, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। फिर से यह हाइड्रोजन इसके बाजू में रहने वाले दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। यह हाइड्रोजन फिर से इधर के मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इधर के मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल प्राइमरी अमाइन में क्या बन रही है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से सेकेंडरी में भी बनती है, मगर वो कैसी रहेगी, थोड़ी कम रहेगी, वीक रहेगी। क्यों, तो उसमें एक ही हाइड्रोजन, इसके पास कितने चांसेस है, एक ही मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 नए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मगर सेकेंडरी में एक ही रहता है, तो उसमें उतने कम बनेंगे, इसलिए वो बॉइलिंग पॉइंट में सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी से कम होता है। तो ये होगा प्राइमरी अमाइन में की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें की है, इन अमाइन्स मॉलिक्यूल। जैसा पिछले टॉपिक में हमने देखे थे प्राइमरी अमाइन और वाटर, आप प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी और टर्शियरी से ज्यादा होता है। तो इस टॉपिक को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम देंगे एक चार्ट, जिससे आपको ये सब टॉपिक समझ में आ जाएगा, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए हम एक चार्ट देखेंगे, जिससे आपको सब कंपैरिजन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस चार्ट में हमने ले कंपाउंड्स, अब इसमें अल्केन भी है, अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, प्राइमरी अमाइन भी है, सेकेंडरी अमाइन भी है, टर्शियरी अमाइन भी, इनमें सब में कंपैरिजन करना। मगर सबसे कॉमन चीज क्या है, कंपैरिजन कब होती है, जब क्या सेम हो, मोलार मास। देखिए इनका सबका नियरली सेम मोलार मास है, 73, 73, 73, 74, 74, 72, मतलब नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स हमने लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लिए। अब उनको हम कंपेयर कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी। तो देखिए आप याद कीजिए, हमने प्रॉपर्टीज में इस तरह से एक्सप्लेन किए थे कि ये जो अमाइंस है, ये अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होता है, इथर और अल्केन से ज्यादा होता है, और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये सेम मोलार मास वाले सभी कंपाउंड में अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिखा होगा, तो उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ये है 350.8, ये 329.3, 310.5, 414.4, 390.3 और 300.8। तो देखिए आप इस सीरीज में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 414.4। अब ये देखिए किसका है, यह है C2H5COOH का। मतलब हमने इस सीरीज में अल्केन भी लिए, अल्कोहल भी लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिए, और सभी तरह के अमाइंस लिए, जिनका मोलार मास किस तरह से सेम है। मगर इसमें भी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, तो इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब सेम मोलार मास ऑफ अमाइंस और सेम मोलार मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
इनमें सबसे ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, अमाइंस का कम होगा, फिर वो कौन सा भी अमाइन हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी, तो सबसे ज्यादा अमाइंस। अब इसके बाद देखिए 414.4 से छोटा आंकड़ा कौन सा है, तो वो है 390.3। अभी 390.3 किसका है, सेम मोलार मास वाले C4H9OH, मतलब अल्कोहल है, OH है इसमें, इसका मतलब अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, N ब्यूटिल अल्कोहल, 4 कार्बन इसलिए ये N ब्यूटिल अल्कोहल है। तो N ब्यूटिल अल्कोहल का इस एसिड से, इसमें 3 कार्बन थे, मतलब प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड से थोड़ा कम रहता है किसका, N ब्यूटिल अल्कोहल का, मगर N ब्यूटिल अल्कोहल का भी ज्यादा है किससे, अमाइन से। देखिए ये NH2NHN, इसका मतलब ये है प्राइमरी अमाइन, ये है सेकेंडरी और ये टर्शियरी, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्शियरी। अब देखिए ये तीनों भी वैल्यूज से 350.8, 329.3, 310.5 से ज्यादा ये वैल्यू है 390.3। इसका मतलब अमाइन से ज्यादा है अल्कोहल का, अल्कोहल से भी ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बाद में अल्कोहल। अब देखिए इनमें क्या कंपैरिजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी अमाइन का, ये है सेकेंडरी का और ये टर्शियरी का। ये कौन सा प्राइमरी अमाइन है, C4H9NH2 N ब्यूटिल अमाइन। ये कौन है, C2H5NH डाइइथिल अमाइन। ये कौन सा टर्शियरी अमाइन है, इथिल। ये कितने मिथिल है, 2, इथिल डाइमिथिल अमाइन। ये कौन सा अमाइन है, टर्शियरी। तीनों में भी मोलार मास कैसा है, सेम, मगर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका रहेगा, तो प्राइमरी का। तो इन तीनों में प्राइमरी कौन है, ये स्ट्रक्चर N ब्यूटिल अमाइन। तो देखिए ये 2 वैल्यूज से, ये है सेकेंडरी अमाइन की और ये है टर्शियरी, ये प्राइमरी अमाइन की वैल्यू ज्यादा है, ये है 329.3, ये है 310.5, इससे ज्यादा प्राइमरी अमाइन है 350.8। प्राइमरी अमाइन के बाद में किसका ज्यादा रहेगा, सेकेंडरी का। देखिए सेकेंडरी का 329.3 और सबसे कम 310.5 किसका, टर्शियरी अमाइन। मतलब तीनों अमाइन में सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी और फिर सबसे कम टर्शियरी, मगर उसके लिए क्या सेम होना चाहिए, मोलार मास। अब इस सीरीज में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, तो अल्केन का। तो इन वैल्यू से भी कम वैल्यू कौन सी, तो ये है, मतलब 310.5 के बाद में है 300.8, 300.8 सबसे कम है इस सीरीज में। तो वो किसका है, C2H5CH3 बाय। इसमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है। कितने कार्बन है, 2, 3 और ये 2, 5, मतलब ये कौन है, ये N पेंटेन है, मतलब अल्केन। इसका भी नियरली मोलार मास किस तरह से, सेम, इनके ऐसा ही नियरली सेम, मगर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि अल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और उसमें पोलैरिटी नहीं रहती है, तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में वो नहीं रहती, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट से मॉलिक्यूलर मास होते हुए किसका ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बाद में नंबर आता है अल्कोहल का, फिर उसके बाद में कौन आएगा, प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, सबसे कम टर्शियरी अमाइन, और भी सबसे कम किसका, तो अल्केन का। मतलब ऑर्डर क्या लिखिए, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, फिर बाद में OH मतलब अल्कोहल का, और उसके बाद में आएगा प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के बाद में आएगा सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से भी कम टर्शियरी अमाइन, और सबसे कम अल्केन। इस तरह से ये कंपैरिजन है बॉइलिंग पॉइंट की। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस। इस तरह से आज हमने कंप्लीट करे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अमाइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अमाइंस की जो रिएक्शंस है उसका स्टडी करेंगे। तब तक आप अच्छी तरह देखते रहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस ये वीडियो।